आज है ट्यूसडे और मैंने जैसे लास्ट सैटरडे के ब्लॉग में कहा था कि मुझे मंडे को जाना है, डॉक्टर को विज़िट करना है। तो मैं मंडे नहीं गई बिकॉज़ बहुत बारिश हो रही थी। अभी रुकी है, दिख रहा होगा, अब आप लोग को दिख रहा है, यस। तो अभी रुकी है बारिश, तो मैं सोच रही हूँ जाके आऊँ, बस निकलने तक बारिश नहीं होनी चाहिए वापस। तो बस अभी मैं जा रही हूँ डॉक्टर को विज़िट करने, देखते हैं वो क्या बोलते हैं। फिर घर आ जाऊँगी मैं, और वहाँ हॉस्पिटल में तो शूट करने मुझे मिलेगा नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि अलाउड नहीं होता है कहीं कहीं पर। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो अभी मैं निकल के मिलती हूँ, मैं अभी नमाज़ पढ़ के उठी हूँ, बस अभी मैं रेडी होके चेंज करके निकलने वाली हूँ। तो मैं अभी निकल चुकी हूँ, मुझे बहुत लेट हो गया इसलिए मैं निकल के आपसे बात कर रही हूँ। अभी मुझे फटाफट ऑटो देखना है, 3:30 हो गए, 4 बजे डॉक्टर चला जाता है। भाई आप थोड़ा यहाँ से थोड़ा जल्दी ले लेना, हाँ लेट हो गया है। ओके, तो फाइनली मैं यहाँ पर पहुँच चुकी हूँ। आई होप आप लोग को आवाज़ आ रही होगी। मैं यहाँ पर पहुँची और मैं नज़दीक कैमरा करके इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप लोग को सुनने में आए, आवाज़ आए। तो वो जो रिसेप्शनिस्ट थी वो बोल रहे हैं कि बहुत सारे पेशेंट्स हैं, 70 अराउंड उनके नंबर्स है डॉक्टर के। वो ENT डॉक्टर है, तो उनके पेशेंट रोज़ ऐसे ही रहते, शी इज़ सेइंग। तो उसने कहा कि अगर आप अभी पेपर बनाते हो तो आपको शायद 6 बजे के बाद भी नंबर मिल सकता है, मतलब 6 बजे के बाद आपका नंबर आएगा। और 6 बजे के बाद भी कब आएगा एग्जैक्ट टाइम शी डोंट नो। तो मैंने सोचा, मम्मी से भी बात किया, फिर बहुत सोचने के बाद मैंने फाइनली डॉक्टर का पेपर बना लिया है। अभी बज रहे हैं यहाँ पर 4:15, 4:15 हो रहे हैं। 6 के बाद तक भी मेरा नंबर आ सकता है, कभी भी 7 बजे, 6:30 कभी भी आ सकता है। मैं बहुत चिड़ी हूँ यार, बट ठीक है, नो प्रॉब्लम। मम्मी ने भी कहा कि तकलीफ़ होती है, हेडेक होता है, तो कल दिखाने से अच्छा है कि आज ही मैं और 2 घंटा बैठ के फिर दिखा दूँ। तो अभी मेरा नंबर जो है वो 76 है। आई डोंट नो कितना टाइम लगता है, देखते हैं क्या करें। अभी ऐसे ही बैठे रहना पड़ेगा 2 घंटा हॉस्पिटल में। ये आप देख सकते हैं मुझे मिला है 76 टोकन नंबर। ये हो रहे हैं और 4:30। तो मैंने सोचा बैठे बैठे क्या करूँ, फिर ध्यान आया कि आप लोग को बताना भी था कि एक्चुअल में मुझे क्या प्रॉब्लम है और क्या हुआ था। तो मैंने 2018, अच्छा मैंने मास्क उतारा बिकॉज ये यहाँ पे अभी फ़िलहाल कोई नहीं है। तो 2018 और 19 में मुझे हुआ था, बहुत ज़्यादा हेडेक हो गया था। तो मैंने होम्योपैथिक हॉस्पिटल, नहीं तो मैंने कोई हॉस्पिटल में, आई डोंट नो, मेरा सारा चेकअप वगैरह कराया था सर का जो भी। तो उसमें एक तो नॉर्मल आया, फिर एक में मुझे साइनस आया था। तो मैंने होम्योपैथिक हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट करवाया 2018 और 19 में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो उसका मैंने पूरा ट्रीटमेंट करवाया, और ट्रीटमेंट कराने के बाद उसका कुछ 3 से 4 महीना मैंने उसका ट्रीटमेंट किया, क्योंकि मैंने बहुत से लोग से सुना था कि होम्योपैथिक में पूरा ख़त्म हो जाता है और फिर से नहीं होता है नॉल। तो मैंने होम्योपैथिक में करवाया, और उसके बाद 3-4 महीने कराया, और उसके बाद मुझे सालों तक ठीक था, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया था एकदम। बट अभी ये ईयर में, ये साल से मुझे फिर से वो पेन हो रहा है, और इतना ज़्यादा पेन हो जाता है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। मतलब बहुत ही ज़्यादा, लिटरली मुझे रोना आता है। मैंने लास्ट ब्लॉग में भी कहा था मुझे इतना पेन होता है। तो अभी तो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बट कल बहुत ज़्यादा पेन था, बहुत ज़्यादा। फिर से मैं ऐसे ही सुस्त पड़ी थी, और कल बहुत बारिश थी, तो मैं इसीलिए नहीं गई डॉक्टर के पास। और आज भी बारिश थी सुबह से, बट अभी निकलने के टाइम पे मुझे लेट हो गया था, बट अभी निकलने के टाइम पे जो है नहीं थी बारिश। तो मैं सोची चलो आज दिखाई देती हूँ। वो पेन बढ़ता जाता है, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है पेन। तो आज जब मैं आई हूँ तो
अब मुझे इतना वेट करना पड़ेगा। सोची मैं कि कल उन्होंने कहा कि सुबह 7 बजे से पेपर, उनका जो डॉक्टर का पेपर है वो 7 बजे से बनता है, तो मैंने सोची कि मैं कल आती हूँ। फिर मुझे वापस अगर पेन शुरू हो गया तो वो पेन मुझसे झेला नहीं जाता है, बर्दाश्त नहीं होता है, तो मैं इसलिए सोची कि भाई ठीक है 2 घंटा 3 घंटा जितना भी बैठना पड़े मैं बैठ जाती हूँ, और उसके बाद डॉक्टर से मेडिसिन ले लेती हूँ। उनको बोलूँगी कि मुझे फ़िलहाल के लिए कोई मेडिसिन दे दो जिससे मुझे पेन ना हो। तो ठीक है, देखते हैं अभी डॉक्टर 2-3 घंटे के बाद मिलने के बाद देखते हैं कि क्या होता है। उसके बाद ही मैं बताती हूँ आप लोग को। अंदर तो शूट करना, और मैं आप लोग को दिखाती थी कि पब्लिक कितनी, रश कितना है, बट अंदर पॉसिबल नहीं था तो इसीलिए मैंने नहीं शूट किया। बट बहुत ही ज़्यादा 76 मेरा टोकन है, तो सोचो आप लोग, देखते फिर क्या होता है। आप लोग को पता है घर पे दादी और मेरे प्यारे भाई का रोज़ा है, घर पर इफ्तारी बनेगी। आज एक्चुअली मैं ही बनाने वाली थी, फिर मम्मी बोले पहले देख वहाँ पर कितना टाइम लगता है, पता नहीं। तो सच में तो बहुत ही ज़्यादा है। मैंने भी बोला कि उनको हाँ देखती हूँ, अगर ज़्यादा टाइम लगा तो आप कुछ बना लेना। तो सच में यहाँ पर तो इतना टाइम लगने वाला है मुझे। वहाँ पर सब इफ्तारी खाएंगे और यहाँ पर मैं बैठी रहूँगी, पता नहीं। अगर यहीं पर मगरिब हो गई तो कुछ बोलने के लिए है भी नहीं मेरे पास। यहाँ बैठे बैठे मैं बोर हो रही हूँ और सोच रही हूँ कुछ खा कर आऊँ, बट नियर बाय कुछ है या नहीं है पता नहीं। कोई नज़दीक रहता भी नहीं है कि किसी के घर चली जाऊँ, कोई फ्रेंड। क्या करूँ बैठे बैठे। ईयरफोन भी नहीं है कि सॉन्ग सुनूँ या कुछ यूट्यूब पर देखूँ, कुछ भी। बिना ईयरफोन के मुझे अच्छा नहीं लगता है ऐसे ज़ोर ज़ोर से। बहुत से लोग ना बाजू में ही बैठे रहते हैं और एकदम वॉल्यूम फुल करके यार लगाते हैं कोई भी वीडियो हो, म्यूज़िक, कुछ भी। मुझे बहुत इरिटेट होता है। एटलीस्ट सोचना चाहिए कि सामने वाले को मतलब कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को कोई ऑलरेडी इरिटेट हुआ होता है कभी कभी, या किसी को सुनना ऐसे ज़ोर से पसंद नहीं होता है, तो तुम ईयरफोन लो यार। एक ईयरफोन लेकर उसमें तुम सुन सकते हो ज़ोर ज़ोर से। कितने लोग न्यूज़ सुनते हैं इतना ज़ोर ज़ोर से लगा के, ज़रूरी है क्या उसको इतना ज़ोर से लगा के सुनना? ईयरफोन लगा लो, आप उसमें सुनो। अगर आपको खुद को सुनना है तो आप दूसरों को क्यों सुनाते हो? मुझे बहुत इरिटेट होता है कसम से ये चीज़ में। अब मेरे पास ईयरफोन मैं इसीलिए रख कर आई, मैं ले रही थी बट मैंने इसीलिए रख कर आई कि क्या करूँगी हॉस्पिटल में ईयरफोन लेके, बचका हो गया। तो अभी यहाँ पे कुछ स्टाफ आए थे, तो मुझे बोल रहे अंदर बैठो। अंदर मैं कहाँ बैठूँ, अंदर इतना रश है, बहुत ज़्यादा रश है। तो इतने पब्लिक में ऐसी सिचुएशन में कोविड के, मैं किधर बैठूँ यार। अभी यहाँ से भी भगा रहे हैं। आपका नंबर 27 चल रहा है अभी। तो क्या नंबर था आपका? 76 मेरा, मैं इसलिए सबको पूछ रही हूँ। हाँ 29 चल रहा है अभी, मेरा 76 से सोच रही हूँ क्या करूँ, घर चली जाऊँ, देखती हूँ। देख रहे हैं आप लोग, मैं आई थी उजाले में और जाने में अंधेरा हो गया है, बारिश हो रही है तो फ़ोन भीगेगा। तो मैं आप लोग से घर पे जाके मिलती हूँ, फिर मैं बताती हूँ क्या हुआ है क्या नहीं। हेलो वेलकम बैक। सो मैं घर आ चुकी थी और घर आते साथ सबसे पहले मैंने, जैसे मैंने आप लोग से पहले भी कहा था कि मैं बाहर अभी ऐसी सिचुएशन में जब जाती हूँ तो घर आते साथ पहले मैं नहाती हूँ। और आज तो मैं हॉस्पिटल गई थी तो इसीलिए आते साथ पहले मैं नहाई, और उसके बाद आपने देखा होगा कि मैं खाने लगी। फिर सब मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी वहाँ बैठे बैठे। मैं 4 बजे वहाँ पर गई थी, 5, 6, 7, पौने 8 बजे के अराउंड मेरा नंबर आया है और जाने के बाद 5 मिनट में हो गया। फिर मैं वहाँ से निकली 8 बजे, बारिश हो रही थी। मैंने सोचा घर जाके फिर मैं आगे का आप लोगों को बताऊंगी। तो डॉक्टर ने मुझे अभी 1 मंथ की मेडिसिन दिया है, तो उन्होंने मुझे बोला है कि 1 मंथ आप मेडिसिन ले लो, उसके बाद देखते क्या है क्या नहीं है। तो मैंने उन्हें बताया कि ऐसे मुझे पहले साइनस आया था और ये सब मैंने उनसे शेयर किया, तो उन्होंने बोला ठीक है। उन्होंने मुझे पेन किलर भी दिया है, कभी बहुत ज़्यादा जब मेरा सर दुखता है तो वो एक SOS में मुझे खाने के लिए, और एक स्प्रे दिया है तो मुझे नाक में उसको स्प्रे करना है। क्या क्या करना पड़ता है। तो बस आज का व्लॉग मेरा पूरा दिन, मैं सोची थी घर पर आके भी मैं व्लॉग करूँगी पर पूरा दिन मेरा वहीं पर चला गया। तो बस आज का यही मेरा व्लॉग था। बस आप लोग प्रे करना कि मुझे मेरा जो हेडेक है वो नॉर्मल हो जाए, अच्छा हो जाए, ठीक हो जाए इंशाल्लाह।
और बस फिर मैंने वही मम्मी ने इफ्तारी में भजिया चना बनाया था, मैंने वो खा लिया। और उसके बाद ये लोग डिनर करने ही बैठ रहे थे। मतलब रोज़ा था वैसे भाई और दादी का, तो इतना कुछ इन लोग ने भी खाया नहीं है। तो मुझे ऑमलेट और ब्रेड खाने का बड़ा मन हो रहा था, तो मैंने ऑमलेट और ब्रेड भी खा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह उससे पेट भर गया है। तो अभी बस अब हो रहे हैं 10:30, इट्स 10:31। तो मैं आज सो जाऊँगी जल्दी, मुझे बहुत नींद आ रही है और मेरा हेडेक जो है वो हो रहा है फिर से। अभी मैं मेडिसिन जो डॉक्टर ने दिया है वो खाऊंगी फिर। और हाँ, और जब मैंने अपना पहले जब टेस्ट करवाया था तो उसमें मुझे माइग्रेन लिख कर आया था, लेकिन मुझे होम्योपैथी में पता नहीं वो लोग क्यों साइनस साइनस बोल रहे थे कि साइनस है साइनस है। तो अभी ये डॉक्टर को मैंने जितने मेरे प्रॉब्लम्स बताए कि मुझे नेक भी पेन होता है, सो के उठती हूँ तो ये पार्ट मेरा नेक पेन होता है, तो डॉक्टर ने कहा कि वो माइग्रेन में होता है, साइनस में नहीं होता है। तो फिर मैंने उनसे कहा कि हाँ मुझे रिपोर्ट जो मेरी मिल नहीं रही है, क्योंकि वो 2018 या 19 में मैंने कुछ करवाया था, तो उसमें मुझे माइग्रेन लिख कर आया था, लेकिन वो लोग साइनस बोल रहे हैं। मैंने ऐसे डॉक्टर को बोला तो डॉक्टर वाज लाइक कि मुझे भी माइग्रेन लग रहा है, पर आप पहले मेडिसिन 1 मंथ खाओ, उसके बाद आराम हो गया तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है इंशाल्लाह। और कभी नहीं होता तो फिर वो आगे का प्रोसीजर बताएंगे क्या है क्या नहीं, तब का तब देखेंगे। तो आप लोग दुआ करो प्लीज़ मेरे लिए कि जो है मतलब 1 मंथ के अंदर ही मेरा मेडिसिन से ही इंशाल्लाह सब खत्म हो जाए, हेडेक वगैरह, क्योंकि बहुत हेडेक होता है। तो बस मैं भी यही दुआ करती हूँ कि जितने भी लोग मतलब तकलीफ़ में हैं या कोई बीमारी में है, मैं हमेशा ये दुआ करती हूँ कि जिसको कोई बीमारियाँ हैं तकलीफ़ें, उनकी बीमारियाँ ख़त्म हो जाए, दूर हो जाए तकलीफ़ें इंशाल्लाह। और एक बात है कि कभी आप कोई भी बीमारी आती है आपको, या आप वो बीमार होते हो, बुखार आती है, सर्दी आती है, नॉर्मल मुझे जैसे अभी हेडेक होता है साइनस वगैरह से, जो भी, तो कोई भी बीमारी आपको हो, ये याद रखना कि आपके गुनाह उससे झड़ते हैं। जितनी भी आपको बीमारी होती है उससे आपके गुनाह झड़ते हैं। तो आपको बीमारी अल्लाह करे किसी को ना हो, वैसे बड़ी बड़ी बीमारियां जो बहुत से लोगों को होती है, मैं दुआ करती हूँ कि वो किसी को ना हो। लेकिन जब आप बीमार होते हो, नॉर्मल भी आपको जब फीवर होता है या कुछ भी सर्दी बुखार खांसी जो भी होता है, उसमें भी आपके गुनाह झड़ते हैं। तो उस टाइम पे आप लो मत फील करिए कि यार मैं बीमार हूँ और मतलब मेरे ही साथ क्यों होता है, अल्लाह मेरे साथ, ऐसे बहुत से लोग से मैंने सुना है कि अल्लाह मेरे साथ ऐसे क्यों करते हैं और ये वो। तो अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मतलब बीमारी में आपके गुनाह सारे झड़ते हैं, जितने भी आपके गुनाह हैं वो सारे आपको बीमारियों में झड़ जाते हैं। तो आप लोग लो मत होइएगा प्लीज़। तो बस ये था मेरा आज का दिन। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं कल भी, जैसे मैंने सैटरडे के व्लॉग में कहा था कि मैं रोज़ व्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ, और कभी कभी तो मेरा यही हेडेक, हाथ दुख रहा है राइट टाइम, कभी कभी हेडेक की वजह से ही मैं कुछ शूट कर भी लेती हूँ ना, तो वो एडिट करने के लिए मुझे, और क्योंकि फ़ोन में एडिट करना पड़ता है और उसमें जो लाइट आती है वो आँख पे लगती है, आँख चुभती है, फिर हेडेक होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने शूट पूरा कर लिया है पर उसको एडिट करके अपलोड करने में 3 दिन लग जाते, 2 दिन लग जाते, ऐसे होता है कभी कभी। तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी और व्लॉग्स डालने के लिए। और बस फिर मिलते हैं एक न्यू व्लॉग में इंशाल्लाह बहुत जल्द। अपना ख्याल रखिए, बी सेफ, और कभी भी आप लो फील मत करिए, हमेशा हैप्पी रहिए और मुझे दुआ में याद रखिएगा और दुआ करिएगा कि मेरा 1 महीने में ये जो भी है मेडिसिन से अच्छा हो जाए इंशाल्लाह। और मैं भी आप लोगों को हमेशा दुआ में याद रखती हूँ ऑफ कोर्स। तो बस इंशाल्लाह मिलते हैं फिर बहुत जल्द। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।